ये मजार तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो। तो तुम पुल बनवा रहे और सारा तोड़वा रहे, घरों को बेघर कर रहे और पुल बनवा रहे, उसे गंजे को बिठा दिया। सर कांग्रेस के चांस तो मिलने बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक पहाड़ में ऐसा काम ही नहीं हुआ था जैसा भाजपा के राज में हुआ है। इसमें भ्रष्टाचार इतना हो रहा, ना तो किसी को नौकरी दी जा रही, ना रोजगार दिया जा रहा। ये तो धर्म के नाम पे चल रही है तो बीजेपी सरकार तो पागल है, सरकार एक पैसे की नहीं है। तो अगर कांग्रेस इस बार जीतती है तो मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा किसका देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत है। चांस मिलना चाहिए सबको। हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब हमारी भाजपा भाजपा आनी चाहिए या कांग्रेस भी आनी चाहिए। जो अच्छा कार्य करेगा जनता उसे चुनेगी। हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है। तमाम मुस्लिम इनकी साथ है हरीश रावत जी की। कांग्रेस शांति लाती है और सबको साथ लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम सबको। तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 फरवरी में होने की पूरी आशंकाएं हैं और जो भी यहाँ पे दो मुख्य पार्टियां हैं कांग्रेस और बीजेपी, फिलहाल यहाँ पे उत्तराखंड में बीजेपी का दबदबा है, बीजेपी का शासन है। दो मुख्य पार्टियां उनने चुनाव की तैयारी कर ली है और अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। और जिन लोगों के लिए चुनाव होते हैं वो लोग कैसे रह रहे हैं, वो लोग क्या चाहते हैं, 27 में कौन आए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पवन बिष्ट और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। और अभी मैं खड़ा हूँ देहरादून की मंडी में। तो आइए लोगों से पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं, 27 में कौन आए। क्या धामी की डबल इंजन सरकार काम कर रही है, और काम कर रही है तो कैसा काम कर रही है, आइए लोगों से पूछते हैं। बताओ 27 में जनता क्या चाहती है, कौन आए? कह नहीं सकते जनता में कौन आए, कह नहीं सकते कुछ भी कौन आएगा, कुछ मालूम नहीं है। तो धामी जी की सरकार में कार्य अच्छा हो रहा है? सब बढ़िया है, मजा आ रहा भाई। हमें कुछ दिक्कत नहीं है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा तो जो ढीला पानी हमारा सही चल रहा है। कांग्रेस भी जो ये मुद्दे उठा रही है, जो आपका एरिया है उसमें क्या मुद्दा है जो आप उठाना चाहेंगे? हमारा कुछ ऐसा मुद्दा नहीं है जो हम उठाना चाहेंगे। हमारा कुछ वो नहीं है, ना शिक्षा की ना कुछ हमारी वो। हम तो अपनी जैसा हमारा चला है हम वैसे में खुश हैं, हमें तो सही है। बाकी आप इनसे मालूम कर ले, देखो कितना सारा वो खड़ी है। क्या लगता है 27 में कांग्रेस के आने की कोई आशंका है या कोई दूसरी पार्टी आपको दिख रही है? हमको नहीं लगता कुछ ऐसा। जो चल रहा है चलने दो सही। भैया आप बताओ 27 में कौन आने वाला है? 27 में धामी जी आएंगे। धामी जी आएंगे, बढ़िया काम करे धामी जी। सब बढ़िया हो रहा है। क्या क्या सुविधाएं मिली आपको, कुछ बताओ। सुविधाएं हैं, काम कर रहे हैं सब अपना अपना, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब ठीक है। जो ये स्थानीय लोग का कोई लोकल मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए सरकार ऐसा है ना, पढ़ाई पे और रोजगार पे ही ध्यान देना चाहिए, वही दे रही है सरकार। और क्या चाहिए भाई, लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम चल रहा है, और इससे ज्यादा क्या चाहिए। कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, हरीश रावत के बारे में क्या सोचते हैं, क्या उन्हें आना चाहिए? विपक्ष कोई भी हो, हरीश रावत जी हो या कोई भी हो, सब अपना अपना कार्य करते हैं। विपक्ष में सब जो भी कोई आएगा वो दूसरी पार्टी की काट करता है। फिलहाल जो चल रहा है सब बढ़िया है। सब बढ़िया, मतलब 27 में आप धामी जी को ही देखना चाहते हैं? देखना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई परेशानी नहीं है, धामी जी आएंगे। बाबू जी आप कुछ कहना चाहोगे 27 में कौन आएगा? नहीं बस अब किस विषय में सर? विषय ये है कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस आएगी या भाजपा आएगी? भाजपा आएगी तो क्यों, कांग्रेस को चांस मिलना चाहिए तो क्यों? सर कांग्रेस के चांस तो मिलने बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अभी तक पहाड़ में ऐसा काम ही नहीं हुआ था जैसा भाजपा के राज में हुआ है। तो कांग्रेस की भी सरकार यहाँ पे रह चुकी है, कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन अच्छा काम करा रहा है, भाजपा या तो हमारी भाजपा कर रही है इस टाइम पे, पूरी फुल बहुमत से आती है, और अभी बिहार में भी फुल बहुमत से आई है, और ऑल इंडिया में आनी चाहिए। और जो है बहुत ही अच्छे कार्य कर रही है भाजपा। तो कुछ थोड़े कार्य गिना दो। कार्य सर हमारे जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी पहले सड़कों में बहुत बुरा हाल था सड़कों का, अभी सड़कें बहुत अच्छी बन चुकी है पहाड़ों की भी। मैं गाड़ी चलाता हूँ जिसमें कि हाँ, अभी मैं आदि कैलाश गया था, वहाँ पे भी बहुत अच्छा काम चल रहा है सड़कों का, परिवहन का। और उत्तराखंड में जितनी भी परिवहन मतलब सड़कें बन रही है, बहुत ही अच्छे कार्य कर रखे हैं उत्तराखंड में। और स्मार्ट सिटी भी बनी हुई है हमारी, और सारे कार्य बढ़िया चल रहे हैं। पहले लाइट की बहुत दिक्कत होती थी हमारे शहर में, आज लाइट वगैरह सब 24 घंटे अवेलेबल है। पहाड़ों में चले जाओ आप, कहीं भी चले जाओ, प्लेन में आ जाओ हमारे, कहीं भी इधर उधर सब जगह बहुत अच्छा कार्य चल रहा है हमारा भाजपा के राज में। तो हरीश रावत जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आनी चाहिए, चांस मिलना चाहिए सबको। हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब हमारी भाजपा आनी चाहिए या कांग्रेस भी आनी चाहिए। जो अच्छा कार्य करेगा जनता उसे चुनेगी।
काम किसने अच्छा किया? कांग्रेस का राज भी रहा है यहाँ पे, भाजपा का राज भी रहा है, काम किसने अच्छा किया? तो सर भाजपा के राज में काम बहुत अच्छा लगा है भाजपा का अच्छा है। जी। बढ़िया। क्या अच्छा हुआ भाजपा का? सारे कार्य अच्छे हो रहे हैं। तो जो ये सड़क की बात आपने की, सड़क का मुद्दा अलग है, लेकिन और इसमें जो है काफ़ी जो है इसमें भाजपा के राज में जो है आपका जो है पहले जो आपके जितने भी मतलब गौ हत्या वगैरह हो रही थी वो भी बंद हो चुकी है इसमें, और नशे में भी काफ़ी कार्रवाई चल रही है और काफ़ी कार्य चल रहे हैं। तो मुख्यमंत्री के रूप में धामी जी को ही चुनना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, धामी जी को चुनना चाहेंगे जी। क्या ऐसा कार्य कर दिया धामी जी ने? क्या खूबी है धामी जी में? फ्लावर्स है, धामी जी तो धामी जी है, फिर धाकड़ धामी। क्या लगता है प्रदेश में, उत्तराखंड में 27 में किसको आना चाहिए, कांग्रेस की भाजपा? कांग्रेस आएगी भाई। अब ऐसा क्यों? भाजपा काम नहीं कर रही? भाजपा काम तो कर रही, हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही? हिंदू मुस्लिम क्यों कर रही? कहाँ हो रहा है हिंदू मुस्लिम? क्यों नहीं हो रहा? सारे मस्जिद तोड़ दिए, सारे मजार तोड़ दिए, सब कुछ तोड़ दिया, फिर क्या हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं हो रही भाई? काम तो कर रही है ना भाजपा। यार काम कर रही, तरीके से करे ना, तरीके से क्यों नहीं कर रही काम? सरकार जो कह रही है कि वो अवैध मस्जिदें तोड़, मेरी बहुत बढ़िया काम करा बीजेपी ने, सब कुछ करा। पहले आप नहीं होंगे, पहले भी तो थी, कांग्रेस से अलग पहले नहीं थी, उससे पहले भी तो थी, है? पहले हिंदू मुस्लिम हुआ था क्या? पहले हुआ था? मतलब अब हिंदू मुस्लिम ज्यादा हो रहा है। पहले हुआ था क्या? मुझे बताओ। जब दीपक था, दीपक जब हिंदू मुस्लिम था क्या? अब हिंदू मुस्लिम है। इसकी वजह क्या है फिर? इसकी वजह यह है कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे? जो कांग्रेस ने नहीं करा वो मोदी ने करा, मोदी ने बढ़िया काम करा। हिंदू मुस्लिम क्यों करा? मैं कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहा? ये मस्जिद तोड़ दो, ये मंदिर, ये उसे गंजे को बिठा दिया। अब बताओ गंजा कौन है? आप बताओ कौन है गंजा? मेरी बात सुनो भाई साहब, कि हिंदू मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, बाकी सब ठीक है, सब बढ़िया चल रल मिल के रहो ना यार। तुम्हारा काम हमसे चलता है, हमारा काम तुम आपसे चलता है, हम ये नहीं बोल रहे। मगर जब से पहले भी था जी, पहले दीपक था, गाय बछड़ा था, कांग्रेस का गाय बछड़ा था, गाय बछड़ा, फिर आया पुंजा। अन्नी पहले मेरे टाइम में बैलों की 2 जोड़ी थी, इनका दीपक था, जनसंघ पार्टी का दीपक था। दीपक है, सही है, इन्होंने तो कमल का फूल लाया, तो क्यों करा अलट पलट के हिंदू मुस्लिम करी इन्होंने। ये मजार तोड़ दो, ये तोड़ दो, वो तोड़ दो, तुम पुल बनवा रहे और सारा तोड़वा रहे, घरों को बेघर कर रहे और पुल बनवा रहे, क्या मतलब है भाई? किसी का घर उजाड़ दिया और पुल बनवा दिया, बात कर दो। सरकार तो ये कहती है कि अवैध रूप से। सरकार तो बहुत पागल है, सरकार एक पैसे की नहीं है। जब तक हिंदू मुस्लिम रहेगा एक पैसे की नहीं है। हिंदू मुस्लिम एक हो गया, सरकार सब बढ़िया है, कांग्रेस है बढ़िया। कांग्रेस जीतेगी कैसे? हैं? कांग्रेस कैसे जीतेगी चुनाव? कांग्रेस क्या जीतेगी? कांग्रेस को हम जिताएंगे, लोगों का समर्थन है मतलब कांग्रेस को। हम तो कांग्रेस को जिताएंगे भाई, क्योंकि वो हिंदू मुस्लिम करता है, हम उससे नहीं जिताएंगे। बाबूजी आप कुछ कहना चाहोगे इस पे? कुछ तो क्या कहे, बताइए क्या कहे। कि ये बाबूजी बोल रहे हैं कि भाजपा हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, इस पे कितना? नहीं, ये सांप्रदायिकता तो है ही खैर उसके अंदर, लेकिन सांप्रदायिकता होने के बावजूद शासन भी चल रहा है उससे,
ऐसा नहीं है कि शासन नहीं चल रहा। तो मतलब सही चल रहा है, भाजपा को देखना चाहोगे आप दोबारा? नहीं, भाजपा को दोबारा तो नहीं देखना चाहेंगे, देखेंगे तो कांग्रेस सबके। तो भाजपा इतनी पावरफुल पार्टी हो गई है यहाँ पे। इसमें भ्रष्टाचार इतना हो रहा, ना तो किसी को नौकरी दी जा रही, ना रोजगार दिया जा रहा, तो इसलिए इससे कोई फायदा नहीं मिल रहा। मुख्यमंत्री का चेहरा किसे देखते हो कांग्रेस में? हरीश रावत जी हरीश रावत जी को दोबारा देखना चाहोगे? दोबारा से देखना चाहेंगे। तो हरीश रावत जी बोलते हैं कि धर्मपुर जहाँ पे हम खड़े हैं वहां से मेरे को लड़ाओ तो मैं जीत जाऊंगा। तो कितनी सच्चाई है इस चीज में? नहीं, बहुत सच्चाई है इसमें। तमाम मुस्लिम इनकी साथ है हरीश रावत जी की। और ये लोग ये भी बोलते हैं कि हरीश रावत जी मुस्लिमों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबको साथ लेके चले, ऐसा नहीं है, सबको साथ लेके चलते हैं। हाँ, नहीं, हरीश सिंह रावत निकाल देंगे अब के सीट यहाँ से, क्योंकि लोगों का कहना है कि हम कांग्रेस को जिताएंगे। हाँ भाई आप कुछ कहना? कांग्रेस क्या ना, ऐसा काम कर रही है बीजेपी? देखो ये बीजेपी कैसा काम करती है, बीजेपी तो हमारे बस से बाहर है। हाँ, कांग्रेस शांति लाती है और सबको साथ लेके चलती है, हिंदू मुस्लिम सबको। मतलब बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है? नहीं, 27 में जो चुनाव होने वाले हैं, आपको क्या लगता है भाजपा आएगी कि कांग्रेस आएगी? उत्तराखंड में कांग्रेस आएगी। क्यों भाजपा ऐसा क्या नहीं कर रही है जो कांग्रेस को आने की जरूरत पड़ेगी? क्या कर रही है भाजपा, ये बताओ, भाजपा क्या कर रही है? वो तो कहते हैं कि हमने स्मार्ट सिटी बना दी, रोड बना दी, हमने गैस दे दी सबको, शिक्षा दे रहे हैं, नौकरी दे रहे हैं। ये कांग्रेस नहीं दे रही थी, ये कांग्रेस नहीं दे रही थी, ये तो सब चीज़ कांग्रेस भी दे रही थी। आपने दोनों सरकारों का काल देखा, कांग्रेस भी जब थी तब भी देखा होगा, अभी बीजेपी भी काम कर रही है तब देखा होगा। इन दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन अच्छा काम कर रहा है? डिफरेंस यही है कि कांग्रेस एक बेस्ट सरकार थी, बीजेपी में वो बात नहीं है। तो कांग्रेस में तो खुद ही दलबाजी चलती रहती है, तो वो कैसे जीतेगी? हैं, जीतेगी 2027 में कांग्रेस आएगी और बहुमत से आएगी कांग्रेस। 2027 में कांग्रेस आएगी और बहुमत से आएगी। क्या समीकरण है कांग्रेस का? समीकरण क्या है? समीकरण कांग्रेस का, बीजेपी का समीकरण क्या है? बीजेपी का क्या है बताइए, बीजेपी का क्या समीकरण है? बीजेपी ने क्या बाबूजी बातें कर रखे हैं लोगों से? वोट तो बहुत देते लोग, हैं? बिहार में भी जीत गई। हाँ, तो वोट तो देते ही हैं, तो धर्म के नाम पे चल रही है तो बीजेपी। अभी ये बाबूजी भी ये बोल रहे थे कि धर्म हिंदू मुस्लिम ज्यादा करती है, इस पे आपकी कितनी? ये दिलों में फर्क बिठा दिया है इसने, और तो कुछ भी नहीं है। और क्या कर रही है? तो हिंदू मुस्लिम अलग जगह, काम कैसा कर रही है बीजेपी? मेरी बात सुनोगे, इसने क्या गरीबों के लिए क्या करा बीजेपी ने? राशन दे रही इतनी महंगी है, और कितनी महंगाई बढ़ा दी, कितनी महंगाई बढ़ा दी, हर चीज़ कितनी महंगी हो गई। कांग्रेस के दौर में ऐसा था? नहीं था। कांग्रेस के दौर में हर चीज़ सस्ती थी, बीजेपी आती कितना महंगाई हो गई है। तो अगर कांग्रेस इस बार जीतती है तो मुख्यमंत्री के रूप में चेहरा किसका देखना चाहेंगे आप? मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत है, रावत जी को दोबारा बनना चाहिए इंशाल्लाह। तो दोस्तों, जैसे कि आपने जनता की राय सुनी, जनता की राय बटी हुई है, जो कांग्रेस और बीजेपी में है। भाजपा की डबल इंजन सरकार और धामी जी के जो नेतृत्व में जो डिसीजंस लिए जाएंगे, जो पॉलिसीज निकाली जाएंगी, शायद ये चुनाव का रिजल्ट उस पर भी डिपेंड करता है। और कांग्रेस भी लोकल मुद्दों को उठाने का काम कर रही है, पर जनता की राय बटी हुई है। तो जो इलेक्शन में होगा वो तो शायद बाद में ही पता चलेगा। जो आपने अभी देखा, लोगों की बातें सुनी, उसके हिसाब से ये लगता है कि कांग्रेस आ सकती है, बीजेपी आ सकती है, लेकिन अभी काफ़ी टाइम बाकी है और देखते हैं क्या होता है। और ऐसी न्यूज़ के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाले नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।